हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम बहुत कम बचा है, आपको पता है आईसीएसई बोर्ड की तो डेट शीट भी आ चुकी है। और वही हम मान के चल रहे हैं कि हमारी डेट शीट भी उसी के आसपास ही होगी, यानी 15 नवंबर या 10 नवंबर, इस तरीके की कोई डेट हो सकती है। अब बात ये आती है हमारे पास टाइम कितना है। तो यार ये देखो, नवंबर में जो दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे वो हमारे लिए बोनस है। अगर आप 15 नवंबर तक बैठोगे पेपर को लेके तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे लास्ट मोमेंट पे। तो हमारी स्ट्रेटजी जो होगी वो अक्टूबर एंड तक होगी। यानी आज से अगर मोटा मोटा देखें तो आपके पास 48 डेज बचते हैं। मैंने अपनी 45 डेज की स्ट्रेटजी बनाई है, मतलब ठीक है। तो अब 45 डेज में आपको कैसे क्या प्लान करना है मैंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। किस दिन पे क्या पढ़ना है सारी चीज बता दी है। और मैंने सैंपल पेपर के वेटेज के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखा है। बच्चों को कौन से टॉपिक टफ लगते हैं वो सारी चीजें ध्यान में रख के मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस सोच के पूरा बनाया है। और आपको कैसे कैसे है सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात करें कि मैंने क्या करा है इसमें। मैंने अपने 45 डेज को डिवाइड कर दिया प्रॉपर। और आप लोग क्या करें, एक नोटबुक, डायरी, रजिस्टर, जो भी जहां भी आप बना सकते हो बना लो। इसी को प्रॉपर फॉलो करना। आपको डे वाइज पता होना चाहिए। मेरे पास 45 नोटबुक निकालो, लिखो डे 1, डे 2, डे 3 सारा मेंशन करो। ऐसी स्केल लेके प्यार से बनाओ, या ये 4 साइज सीट ले लो, उसे प्यार से डे 1, डे 2 पूरा लिखो, चिपका लो। और जो जो टारगेट कंप्लीट हो जाए उस पर टिक करते जाओ डेली बेसिस पे, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैथ, साइंस, एसएसटी और अदर्स। अदर्स में जैसे आपका इंग्लिश है, कंप्यूटर है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है आप उधर में करोगे। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मैथ्स में क्या किया, सबसे पहले टॉपिक लिया ट्राइंगल, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा ट्राइंगल में लगता है क्या क्या पढ़ें। तो मैंने आपको शुरुआत की 7 दिन ट्राइंगल पढ़ने को बोले हैं। ट्राइंगल पढ़ना है। शुरुआत के 2 दिन आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। अगर आपने कर लिया है तो रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी के 4 दिन आपको करना है मार्क्स बूस्टर। क्या करना है, मार्क्स बूस्टर करना है, ठीक है। तो मार्क्स बूस्टर, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो मार्क्स बूस्टर क्या है, एक असाइनमेंट है जिसके बाद आपको रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी है कि यार अब आपको लगता है ना क्या पढ़े, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये करेंगे। और आपको ये मार्क्स बूस्टर बिल्कुल फ्री में है। आप आराम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने सारे मार्क्स बूस्टर डाल रखे हैं, ठीक है। और अगर कहाँ से मिल सकता है, दूसरा तरीका है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको एक सीक्रेट फोल्डर प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज सीक्रेट फोल्डर, जिसमें आपको सारे फॉर्मूला, मार्क्स बूस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो, इतनी चीजें आप कर लेना। यहाँ पे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो 2 दिन में करा एनसीईआरटी और 4 दिन में ये। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे सर अभी हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, आपकी ये सीरीज को हम कैसे ज्वाइन करें, मतलब इसको कैसे फॉलो करें, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, डेली का 1 आवर तो आप मुझे दोगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे वो बच्चे मैनेज करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप अपना 1 आवर मुझे देंगे डेली। कितने बजे, 10 PM, रात के 10 बजे। रात के 10 बजे आप मुझसे, क्योंकि कुछ बच्चे बोले सर लाइव पढ़ा दो, लाइव पढ़ा दो, लाइव पढ़ा दो, बच्चों ने कमेंट कर करके। और जब आप जानते हो आप कोई कमेंट करते हो यार, मैं इसको रिस्पॉन्स जरूर करता हूँ, मुझे लगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो 1 आवर डेली, जब तक बोर्ड एग्जाम है हम डेली रात में पढ़ाई करेंगे 10 बजे। और मैं क्या करवाऊंगा वो वीडियो का भी एंड में बता दूंगा, या बीच में आप देख लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 24 घंटे में 1 घंटे तो आपको इसमें जरूर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 लाने, यानी कि टर्म 1 में 40 लाने, वो तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये एनसीईआरटी और मार्क्स बूस्टर कवर करने हैं। हो सकता है डाउट्स भी आएगा, तो वो 10 बजे वाली बात जो है ना, उसमें कवर भी वो चीजें हो जाएंगी। अच्छा, सेम तरीके से आप अपना साइंस का यहाँ पे लिख दो। जो भी आपको चैप्टर लगते हैं, टफ हैं जैसे भी हैं, टफ वाले चैप्टर आप शुरुआत में लें, ठीक है। ऐसी एसएसटी में। ये अदर्स में क्या करना है, अदर्स में जैसे हिंदी, इंग्लिश या कंप्यूटर जो भी है, करोगे कैसे। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स को 3 घंटे पढ़ रहे हो, साइंस को 3 घंटे पढ़ रहे हो, एसएसटी को 2 घंटे ऐसे पढ़ रहे हो। अदर सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। अब मान लो किसी दिन छुट्टी है स्कूल की, संडे होता है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें स्कूल नहीं होता है, तो आप वहां पे जो संडे संडे हैं वहां पे आपने अदर सब्जेक्ट मेंशन कर दिए। अब मैंने तो संडे नहीं लिखा है, आप देख लेना संडे किस किस दिन फंस रहा है आपके इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। वहां पे आपने मान लो इंग्लिश लिख लिया, कंप्यूटर लिख लिया, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। साथ के साथ ये स्पेस हमेशा खाली रहेगा। तो उससे फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आज है 12 तारीख। अब आप मान लो 16 तारीख को आपने डिसाइड करके हम स्कूल नहीं जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 16 तारीख को आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे पहले से मार्क कर लो कि आप क्या पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसे कर करके आप अपनी प्लानिंग को बना भी सकते हो 2 दिन पहले भी। ये नहीं कि
अभी से फिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता अगले महीने लगता है तो तभी फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग यहाँ पे करनी है, एक्स्ट्रा आवर्स वो यहाँ पे निकालने हैं आप, ठीक है। ऐसे आप साइंस एसएसटी के यहाँ टॉपिक्स मेंशन कर लें और पूरा एक चार्ट बना लें और इसको फॉलो करें, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए गए हैं, यानी इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको भी स्ट्रॉन्ग करना। और इसमें भी मैंने आपको पूरे पूरे 6 डेज दिए हैं, आराम से रिवाइज करो। और इसमें भी आप आराम से एक दिन एनसीईआरटी करनी है, ओनली 1 डे, एक दिन में खत्म कर सकते हो एनसीईआरटी, ठीक है। और बाकी के दिन आपको करना है मार्क्स बूस्टर, ठीक है, मार्क्स बूस्टर करें। और साथ के साथ जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो कैसे हो रही है मैं बताता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये बोर्ड एग्जाम फोटो सीरीज, इस पे क्लिक करना। इसमें पूरी क्लासेस का जो लाइव क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें, ठीक है, प्रॉपर जो बच्चे जैसे एनटीएससी की तैयारी करते हैं तो आपने देखा हो सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन हार्ड आ गए हैं, तो वो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बच्चों की डिमांड थी और उसकी वजह से मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ 10 बजे। तो 10 बजे आ जाना। जैसे मैं बता सकता हूँ हमने रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया एनटीएससी का, हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इनकी लिंक है, आप इनको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। पॉलिनोमियल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, जितने जैसे लेक्चर होते जाएंगे यहाँ आ जाएगा। लेकिन आज की जो लाइव क्लास है, आज की पार्ट 2 है रात में 10 बजे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और अगर आप मान लो नए हो तो आपको हो सकता है आपको एक कोड मांगा जाए, वैसे आप, लेकिन फ्री क्लास है, कोड फिर भी मांगते हैं कि अगर आप नए स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे एक काम कर सकते हैं, कोड A4S है, उसको यूज करके आप फ्री में क्लास को एनरोल कर लें और वहाँ पे डेली क्लास करें। वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, सारे हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जिनका टारगेट 40 में 40 है वही कोर्स क्लास करें, बाकी लोगों को नहीं करना है, ठीक है। जिनका टारगेट है ना फुल में फुल लाने, कोई क्वेश्चन चूक ना जाए, तो वो वहाँ पे कवर आपका हो जाएगा। और बहुत अच्छे से मैंने प्रॉपर प्लानिंग बना दी है, ठीक है। फ्री क्लास है, आप आराम से आएँ, सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी, सारी चीज़ें आप कर पाओगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी मैंने ये दूर कर दी, क्योंकि यार आपकी बहुत रिक्वेस्ट होती है कि सर यूट्यूब चैनल पे आपने कंटेंट तो बहुत अच्छा दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल की, यूट्यूब पे क्या क्या अवेलेबल है अभी आपके लिए, सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे बना दिए आपके लिए। कैसे? 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो आप, किसी भी चैप्टर पे जाओ, आपको फुल डिटेल में पढ़ना है, एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म करना है, 1 शॉट देख लो। एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सैंपल पेपर भी मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। फॉर्मूला 1 शॉट, यानी कि आपको हर चैप्टर का फॉर्मूला चाहिए, वो यहाँ पे बना हुआ है। क्लास 10 का जो मार्क्स बूस्टर जिसकी मैं बात करूँ असाइनमेंट की, जो आप टेलीग्राम पे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे, उसमें कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं करने वो भी बता दिया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कौन से क्वेश्चंस करने कौन से वो भी सब बता दी, यानी सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बच्चे बोलते हैं ना, आप लोग रिक्वेस्ट होती है सर पेपर आ रहे कुछ पढ़ा दो, कुछ पढ़ा दो, आप ही पढ़ा दो। उन बच्चों को जिनको नीड है, बेचारे पैसा नहीं है कोचिंग अफोर्ड करने के लिए, ऐसा है बिल्कुल मरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फोड़ना तो है ही, तो उन बच्चों के लिए वो क्लास, ठीक है, तो वो कर सकते। चलिए अब यहाँ पे देखो, हमने बात की कि एनसीईआरटी करा, मार्क्स बूस्टर करा, ठीक है। सिमिलर पॉलिनोमियल में आपको एक दिन देना है, ओनली 1 डे एनसीईआरटी, 1 डे, सिर्फ एक दिन देना है आपको एनसीईआरटी, बाकी दिन आपको मार्क्स बूस्टर सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे सारे दिन आपको क्या करना है, मार्क्स बूस्टर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 7 डेज है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ एनसीईआरटी आप 2 दिन में निपटा लीजिए, एनसीईआरटी 2 दिन में निपटाएं और बाकी दिन करें मार्क्स बूस्टर, ठीक है। अभी मैं और भी बताऊंगा कि मार्क्स बूस्टर के साथ क्या क्या करना है, अभी रुक जाइए, ठीक है। अभी पहले मार्क कर लेना, एक मोटा मोटा आपको पता लग जाए करना कैसे प्लान है। अभी बहुत चीज बची है, प्लान नोट भी कर लेना कैसे एक्शन करना है। अभी तो आपको एक्शन ही नहीं पता। लीनियर इक्वेशन में आपको एनसीईआरटी में टाइम लगेगा 3 दिन, मान लो आपको एनसीईआरटी में लग जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक्स्ट्रा मैंने 2 दिन ये आपके पास हैं और 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो 4, 5 और 6 इसमें आप लोग करेंगे मार्क्स बूस्टर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 दिन में एनसीईआरटी हो जाएगा और बाकी के 3-4 दिन जो आपको मिल रहे हैं मार्क्स बूस्टर करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल आप एनसीईआरटी से करेंगे तो 2 दिन में बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक है। और 2-3 दिन में आपका मार्क्स बूस्टर कवर हो जाएगा। सिमिलर रियल नंबर की बात करें तो आप 1 दिन में रियल नंबर कर सकते हैं अगर अच्छे से बैठे, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से यहाँ से हो जाएगा 1 दिन में, बाकी के 3 दिन आप मार्क्स बूस्टर को दे सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो अच्छी प्लानिंग है, सारा कुछ समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है। अब देखो,
अब आते में तुम्हारे दिन में तुम्हें करना क्या है। अब होगा क्या, मैंने बोला 10 बजे वाली की जो क्लास है उसमें क्या होगा, बेसिकली मैं पहले चैप्टर से लेके 8 चैप्टर, जितने भी 8 चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में, मैं सारे चैप्टर्स करवाने वाला हूँ। रियल नंबर हालांकि हो चुका है तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, देख लेना। पॉलिनोमियल आज दूसरा लेक्चर है, तो दूसरे लेक्चर से सारी चीजें आप साथ में मेरे कर सकते हो। वहां से फायदा क्या होगा, कुछ तो मार्क्स बूस्टर के हार्ड क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे नो डाउट, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। कुछ जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मैं वो करवा दूंगा। तो वहां से आप ये सोचो, ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस टाइम, जिसमें 1 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे मेरे साथ, ठीक है। और वहां पे अपनी स्पीड को भी चेक कर पाओगे, 1 घंटा बिल्कुल स्पीड चेक कर लो ना, जो होता है ना डेली प्रैक्टिस करनी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है स्पीड टेस्ट करने का, अपने आप को ये देखने का तुम किस लेवल पे हो, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगी। अब जो बाकी 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, उनमें तुम्हें ये प्लान करना है जो मैंने ये बताया पूरा, यानी ट्राइंगल पढ़ोगे, एनसीईआरटी करो, 2 दिन में रिवीजन, मार्क्स बूस्टर करो, अभी तक नहीं करा है, जिन्होंने कर लिया तो रिवीजन करें, आए में उनके एमसीक्यू करें, क्योंकि फोल्डर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। प्लस अब नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क्स बूस्टर के लिए टाइम दिया है, मार्क्स बूस्टर का मतलब है आपने मार्क्स बूस्टर असाइनमेंट कर लिया, साथ के साथ इस मार्क्स बूस्टर वाले कॉलम में ऐड कर लीजिए, ये मार्क्स बूस्टर जरूर मैंने लिखा है, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ यही असाइनमेंट करना है तुम्हें, ना ना, इतने दिन में मार्क्स बूस्टर थोड़ी ना होगा, साथ के साथ एडिशनल चीजें क्या करनी है वो मैं बता देता हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल पेपर जल्दी रिलीज हो जाएगा, मैं बता दूंगा रिव्यू करके कौन सा सही है। सैंपल पेपर सॉल्व करना है आपको टाइम निकाल के, ठीक है। अब जो कैसे टाइम निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके पास जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 दिन है मार्क्स बूस्टर करने के लिए, ठीक है। आपने 1 घंटे 2 घंटे में इतना कर लिया कि आपको लगता है कि 5 दिन में मार्क्स बूस्टर कर लोगे, 1 घंटे में आपने इतना काम कर लिया, तो अब आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है तो उसमें आप एमसीक्यू ट्राई करोगे, क्या करोगे, एमसीक्यू ट्राई करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, केस स्टडी का क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे, केस स्टडी का क्वेश्चन करोगे। तो मतलब आपको अपने 2 आवर्स को डिवाइड कर लो, 2 आवर्स को, जैसे मान लो आपने 3 घंटे ले लेते हैं, अब तो पेपर आ गए, 3 आवर्स मैथ पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3 घंटे में 1 घंटा तो आपने मुझे दे दिया 10 बजे, अब आपके पास है 2 आवर्स है मैथ के लिए, तो 2 आवर्स मैथ्स के लिए क्या करना है आपको, 1.5 आवर में आपने मार्क्स बूस्टर सॉल्व कर लिया, लास्ट के 30 मिनट्स में आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, कभी केस स्टडी की प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से आपको ये दिन डिसाइड करने हैं और इनमें आपको पढ़ाई करनी है, बात समझ में आ रही है, ऐसे प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, इस तरीके से आप चलोगे तो मैं 101% श्योर हूं कि आपके फुल मार्क्स ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। बस इसको आप लोग ऐसे ही मैनेज करें, टिक करें प्रॉपर, जैसे आपने मान लो ट्रायंगल कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, टिक कर देना, अच्छा मैंने ये कर लिया, मजा आएगा, फील आता है, पेपर होगा ना आपके पास, फील आएगा कि मैंने कर लिया, फिर आपने मार्क्स बूस्टर कर लिया, टिक करते जाओ। सेम चीज साइंस के लिए फॉलो करो, सेम चीज एसएसटी के लिए फॉलो करो, ऐसी अदर सब्जेक्ट के लिए जो जो टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है कंप्लीट, और ऐसे ही चलते जाओगे तो सोचो तुमने देखो मार्क्स बूस्टर कर लिया, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, कौन रोक रहा, फुल में फुल नहीं आएंगे बताओ, कौन रोक रहा, तुमने मार्क्स बूस्टर कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, केस स्टडी क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, ठीक है, एमसीक्यू करवा ही रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूँ, तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो कौन रोकेगा, 40 में 40 नहीं आएंगे भाई, कौन रोकेगा। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तो फोड़ने के लिए क्या करना है, मार्क्स बूस्टर करना है। तो आज फिर से एक बार फिर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जिन बच्चों ने यहां तक वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि बोर्ड एग्जाम 45 स्ट्रेटजी के साथ हम फोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आपको सिंपल लिख देना, और शॉर्ट में लिखना है तो सिंपल लिखो बोर्ड एग्जाम में अब तो हम फोड़ देंगे। फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार जब हम लिखते हैं ना हमारा माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है कि यार अब तो करना है, ठीक है। इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको सबको लिखना, सब बच्चों को, जितने बच्चे हैं सब बच्चे लिखेंगे, तो कोई जाएगा नहीं, सब लोग लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में अब फोड़ के रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रहेंगे, फुल में फुल लाएंगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, सारी चीजें आप लिख लो प्रॉपर, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कैसे क्या करना है, कितने दिन में क्या क्या करना है, ठीक है। और जिनका जो छूट गया, हाँ मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे मान लो किसी ने कोई चैप्टर नहीं करा है तो उसके लिए आप एडिशनल टाइम निकालो अदर में, मतलब ये जो जैसे चल रहा है इसको फॉलो करिए वैसे ही। अब मान लो आपने प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं करा है
तो उसको आप मतलब किसी ने स्कूल नहीं गए हो संडे को, उसमें कवर करो, इसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।